प्रेज द लॉर्ड। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस प्रार्थना में। साथ ही साथ जितने भी लोग दूर दराज से कहीं से भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। सीधा बैठिए और इस समय आप जान लें कि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। आप जानते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य को क्या चाहिए, आप कहेंगे रोटी कप चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए और सारी बातें आप कहेंगे। लेकिन आप जानते हैं मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है परमेश्वर स्वयं, पवित्र आत्मा का अभिषेक। विशेष करके मसीहियों को, चाहे वे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हो गए हों, बच्चे हैं, यूथ हैं, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, उन्हें सबसे पहले पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। भले ही आप कितने बड़े हो जाएं, कितने ही जानकारी हासिल कर लें, कितने ही एग्जाम्स क्लियर कर लें, किसी भी पद तक पहुंच जाएं, चाहे आप दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएं, लेकिन मेरी बात याद रखेंगे, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तब तक हम आत्मिक नजरिए से जीरो हैं। आप जानते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद को परमेश्वर ने चुना। अब सबसे पहले दाऊद के बारे में आप क्या जानते हैं कि उसने किसको मारा? गोलियात को मारा। लेकिन आप जानते हैं उसके पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उसने गोलियात को कैसे मारा? जिस चैप्टर में गोलियात का वर्णन है उसके पहले चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको दाऊद के अभिषेक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सामुएल के सामने दाऊद उसने गोलियात को मार दिया। दाऊद के अन्य भाई जो थे, याद रखना, वे लोग योद्धा थे, यानी युद्ध लड़ने वाले सैनिक लोग थे, युद्ध लड़ने जाया करते थे। दाऊद सैनिक नहीं था, दाऊद छोटा बच्चा था। लेकिन आप जानते हैं सैनिक गोलियात को नहीं मार पाए, दाऊद ने मार लिया। कैसे? पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण, क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। क्या कहना चाहता हूं, भले ही आप कितने टैलेंटेड हो, कैसे भी हो, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है या आपको बहुत कुछ आता है या आप बहुत अच्छे हो, किसी भी तरीके से आपको देखेंगे आप कहेंगे मैं ठीक हूं या मैं ठीक नहीं भी हूं, सबको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। यहां तक कि प्रभु यीशु स्वयं पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण चलते थे। तो हम सबको पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है। कैसे भरोगे? प्रार्थना के द्वारा। इस तरह की प्रार्थना में जब आओगे आप अभिषेक से भरोगे। जब आप वचन पढ़ते हैं आप अभिषेक से भरते हैं। जब आप मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद ग्रहण करते हैं अभिषेक से भरते हैं। जब साधनाओं में आप जाते हैं अभिषेक से भरते हैं। गलत काम करने वाले को, गलत बोलने वाले को, प्रभु से दूर रहने वाले को अभिषेक नहीं दिया जाता था। दाऊद की और एक खासियत ये थी कि वो जब भेड़ बकरियां चराया करता था वो प्रभु के भजन गाया करता था, प्रभु से जुड़ा रहता था, प्रभु की आराधना किया करता था। तो जो प्रभु के नजदीक रहता है प्रभु उसे ऊपर उठाता है। जो प्रभु से दूर रहता है फिर उसके जीवन में शैतान काम करता है। तो हमें प्रभु के नजदीक रहकर आत्मा के अभिषेक से भरना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हाँ, आइए प्रार्थना करें। सीधा बैठें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा तेरी आराधना करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। साथ ही साथ प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए एक एक भाई बहन के लिए,
यहाँ पर बैठे हुए मेरे इन छोटे भाई बहनों को तेरे चरणों में समर्पित कर देता हूँ। प्रभु दाऊद के समान हम सबों को अभिषेक दे, समसोन के समान हम सभी को अभिषेक दे। जैसे तूने यूसुफ को अभिषेक दिया, जैसे तूने एलियाह को, अलीशा को अभिषेक दिया, जैसे तूने यिर्मयाह, इसायास को अभिषेक दिया, जैसे तूने पेतरुस, पौलुस और प्रभु अन्य चेलों को अभिषेक दिया, हमें अभिषेक दे, हमें छला, हमारी जीवन से प्रभु कोई कमी, कोई घटी हुई है उन्हें क्षमा करना, हम पर दया कर। मेरे पीछे मिलकर इस गीत को गाते जाइए, हम प्रभु का स्वागत करेंगे। जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे करते जाइए, प्रभु का स्वागत करते हुए ऊंची आवाज से मेरे पीछे गाइएगा। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाएं। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण
के प्रभु तेरी हो वंदना यीशु तेरी आराधना प्रभु तेरी हो वंदना यीशु तेरी आराधना फिर से गाइए प्रभु तेरी हो वंदना यीशु तेरी आराधना तू ही मेरी चंगाई तू ही मेरी आशीष है तू मेरी आशीष है तू ही मेरी चंगाई तू ही मेरी आशीष है एक साथ प्रभु तेरी हो वंदना
की आराधना, हालेलुया 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 मेरे जीवन दाता आराधना, हालेलुया 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 आदि और अंत की आराधना, हालेलुया 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 अल्फा ओमेगा की आराधना, हालेलुया 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 ईश्वर सुत की आराधना, हालेलुया 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 अब्बा पिता, अब्बा पिता, हालेलुया हालेलुया जीवन रोटी यीशु प्रभु, हालेलुया 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 अभिषेक देता आत्मा प्रभु, हालेलुया 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 गाओ, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया दया सागर यीशु जी, हालेलुया हालेलुया करुणा सागर यीशु जी, हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़े यीशु जी, हालेलुया हालेलुया पाप मिटाए यीशु जी, हालेलुया हालेलुया लहू से धोए यीशु जी, हालेलुया हालेलुया आत्मा देता यीशु जी, हालेलुया हालेलुया छुटकारा देता यीशु जी, हालेलुया हालेलुया हर वरदाता यीशु जी, हालेलुया हालेलुया राजा है यीशु जी, हालेलुया हालेलुया यीशु प्रभु है, हालेलुया हालेलुया आनंद देता यीशु जी, हालेलुया हालेलुया आत्मा देता यीशु जी, हालेलुया हालेलुया सब कुछ है वो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया चमत्कार करता है, हालेलुया हालेलुया खुदा का बेटा है, हालेलुया हालेलुया संग हमारे रहता है, हालेलुया 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 हालेलुया, एक साथ हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना तेरी करता हूँ, स्तुति गाता हूँ। तेरी स्तुति गाता हूँ, हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, जय जयकार हो। तेरी जय जयकार तू हो, राजाओं का राजा है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, आदि और अंत है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। अल्फा और ओमेगा मैं है। तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हे हूँ, मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी दया पर भरोसा करता हूँ। मैं तेरी दया पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया, पवित्र है तेरा नाम। पवित्र है तेरा नाम, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी पवित्रता से, मुझे अपनी पवित्रता अपने से, अभिषेक से अपने अभिषेक भर से दीजिए। भर दीजिए। मेरे परिवार पर मेरे परिवार अधिकार पर लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं अपने परिवार में मैं अपने परिवार आपका में स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया
हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, मेरे परिवार को मेरे परिवार अपने सामर्थ्य से अपने सामर्थ्य भर से दीजिए। भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मैं अपने सुखों दुखों को, मैं अपने सुखों दुखों सभी चिंताओं को सभी चिंताओं को आपके चरणों में आपके चरणों सौंप देता हूँ। सौंप देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु अपने जीवन की अपने जीवन सभी कमजोरियों को, सभी कमजोरियों सभी बुराइयों को सभी बुराइयों को समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। अपने कामकाज को, अपने कामकाज अपने रोजगार को, अपने रोजगार अपने परिवार को, अपने परिवार अपनी कलीसिया को, अपनी कलीसिया अपने देश को, अपने देश अधिकारियों को, अधिकारियों को धर्माधिकारियों को धर्माधिकारियों आपके हाथों में आपके हाथ समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हालेलुया, हे प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे घर मेरे परिवार में मेरे परिवार में रह जाइए। रह जाइए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु से कहें, आजा प्रभु मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे तन में। तू आकर मुझको चंगा कर दे, तू आकर मुझको शुद्ध कर दे। तू ही प्रभु जीवन दाता है, तू ही प्रभु मुक्ति दाता है। प्रियजनों विश्वास कीजिए, इस वक्त आपका घर प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ है। मन, आत्मा, हृदय के साथ, हृदय की सच्चाई से मेरे साथ एक होकर प्रार्थना करना। आपके घर को प्रभु आशीष प्रदान करेगा। आज आपकी चंगाइयों का समय है, ये आपके अनुग्रह का समय है, आपके अभिषेक का समय है। नौजवान बेटे और बेटियां, छोटे बच्चे, यदि आपको किसी चीज़ की कमी है, याददाश्त की कमी है, पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, प्रार्थना करें। यदि आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो चुके हैं तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, कैंसिल करें यीशु के नाम पर। अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें, अपनी आँखों, अपने कानों, अपने मुंह को शुद्ध करें। पवित्र आत्मा आप लोगों के शरीर पर, आपकी इंद्रियों पर अधिकार ले और आपको शैतान की और बदरूहों की ताकतों से बचाए, जिससे कि आप उसकी धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएं। इसलिए प्रभु को आमंत्रित करना। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन
लोग गाइए। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में आजा प्रभु दाता तू मुझको आनंद दे यस लॉर्ड। आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। दाता तू मुझको आनंद दे आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो अपने हाथों को उठाएं ऊपर। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में आजा बड़े विनम्रता से गाएं। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में आजा बार बार गाएं। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में आजा प्रभु आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में आजा प्रभु आजा प्रभु आजा प्रभु आजा यीशु आजा यीशु। पवित्र त्रित्व की हम स्तुति करेंगे, आपका जवाब होगा हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, हाथों को जोड़ें, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर उस परम प्रधान सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आदि अंत अल्फा ओमेगा, जो सब कुछ देखता है, जिसकी आंखें आपके घर की चार दीवारी पर टिकी रहती हैं, जो हृदयों की थाह लेता है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, मेरे साथ मिलकर उसकी स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू परम पावन है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को अपने प्रतिरूप बनाया है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को प्रेम किया है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तो किसी मानव का विनाश नहीं चाहता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम पापियों को बचाने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे बीच में भेजा। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू जीवंत ईश्वर का पुत्र है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हम सब के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। हम तेरी स्तुति करते हैं।
हे प्रभु यीशु, तू मृतकों में से महिमा के साथ जी उठा। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपने भक्तों पर अपना पवित्र आत्मा भेजता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकारने में हमारी सहायता करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू अपने दासों को ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें अपनी कमजोरियों पर विजय प्रदान करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें फल और वरदान देता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे प्रभु हमें क्षमा हे कर। परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हम पर दया कर। हम पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर द्वार खटखटाता हूं। यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसमें प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु आपके हृदय के द्वार पर खड़ा है। अपने मन को जांच कर देखने की कोशिश करें, अपने अंतःकरण को जांच कर देखने की कोशिश करें और प्रभु को पुकारें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो आदर, महिमा और सम्मान के योग्य हैं। पिता परमेश्वर, हम करते हैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन बड़ी भक्ति के साथ सर्वस्व भी ले, आत्मा से भर कर तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे Oh, yes, Lord. नाम धन्यवाद यीशु। मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। ऊंची आवाज में सभी लोग तू मेरा
तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन समर्पित हो सर्वस्व भी ले, आनंद के साथ तेरी आराधना बंधन टूट रहे प्यारे भाई। तेरी स्तुति। प्रभु का अनुग्रह इस वक्त आप लोगों पर उतर रहा, उसका सामर्थ्य, उसकी रूह का ताजा अभिषेक आपके घर में इस वक्त उतर रहा। आपका घर उसकी महिमा से भर रहा है। गाते जाना प्यारे भाई प्यारी बहन। दूतों और संतों की संगति में मिलकर ऊंची आवाज में कहना, हालेलुया 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 मेरे यीशु दिल में आओ, दिल में आकर चंगा कर दो। बहुत से लोग चिंता में हैं, उदास हैं, निराश हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, थक चुके हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते देते थक चुके हैं, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता, पास नहीं हो पाते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस तुम नाव गहरे पानी में ले चलो, तुम नाव गहरे पानी में ले चलो और नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। करने पर कुछ नहीं। ये समय है प्रभु की बात को सुनने का। आप में से बहुत सारे लोग, प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। प्रभु से कहना, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। मेरे यीशु मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे बच्चों के जीवन पर अधिकार ले। नौजवान बेटे और बेटियां जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, जो अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं, आज प्रभु से कहना, प्रभु अधिकार ले। हालेलुया 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 हालेलुया
दिल में आओ, दिल में आकर चंगा कर दो। मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, चंगा कर दो, क्षमा कर दो। मैं रोगी हूँ, धन्यवाद यीशु। मैं चंगा कर दो, क्षमा कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही तुम्हारा यीशु, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्या एक मां अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? परंतु यदि वो भुला भी दें तो मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर अंकित किया है। तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। मेरी ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। पुरानी बातें, पिछला सब कुछ भुला दो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। स्तुति करना, प्रशंसा करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, प्रियजनों, ये विश्वासी के लिए निहायत ही जरूरी और अत्यंत आवश्यक है। आप लोग मसीह हैं या विश्वासी हैं जिन्होंने प्रभु के नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया, उसके अनुयायी बन गए हैं, तो ये जरूरी है कि आप नित्य प्रतिदिन धन्यवाद की प्रार्थनाएं समर्पित करते जाएं। इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और धन्यवाद के साथ अपने निवेदन हम प्रभु को समर्पित करेंगे। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। भजन संहिता 147 हम दोहराएंगे। साम नंबर 147, साम नंबर 147। हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। हालेलुया, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता, प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता, वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु महान है। सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता, वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। और विधर्मियों को नीचे गिराता है।
धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए उस प्रभु का भजन सुनाओ। सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, पृथ्वी पर पानी बरसाता, पृथ्वी पर पानी बरसाता, और पर्वतों पर घास उगाता है। और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है, वह पशुओं को चारा देता है, और कौओं के बच्चों को भी, और कौओं के बच्चों को भी, जो उसे पुकारते हैं। जो उसे पुकारते हैं। वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता, वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता, और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता। और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता, वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता, और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता, वह ऊन की तरह हिम बरसाता, और राख की तरह पाला गिराता है। और रात की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है, वह ओले के कण छितराता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है, वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता, वह याकूब को अपना आदेश देता, और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है। और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया, उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने कहा, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा सब कुछ तुम्हें समझा देगा। इसलिए जब तक वो तुम पर ना उतरे तुम यहीं पर बने रहो, यरूशलेम में ही बने रहो। प्रियजनों, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें। संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों इब्रानियों के पत्र में लिखता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, जिससे कि हमें अनुग्रह मिले, अभिषेक मिले, पवित्रता में हम बढ़ते जाएं, आध्यात्मिक संघर्ष करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए यह समय है इस वक्त पवित्र आत्मा की कृपा मांगने का। स्वर्गीय भंडारों से परमेश्वर हमारे सभी भंडारों को भरे, उसका आत्मा हम पर अधिकार ले। इसलिए हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। हाथों को खुला छोड़ें।
इस घर में आत्मा। मेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा हो। ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तू आ, तू आ, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। बुलाइए बुलाइए पवित्र आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। और बात मेरा दिल, मेरा दिल Thank you, Jesus. तेरा घर Oh, yes, Lord. सबरात इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। ओ मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तेरा घर है, इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7। फर्स्ट बुक ऑफ सामुएल चैप्टर 16 वर्स 7 लिखा है कि मनुष्य तो बाहर देखता है, बाहरी स्वभाव देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय देखता है। और वो किसी से पक्षपात नहीं करता, वह मनुष्यों के हृदयों को देखता है। वो आपके अंतःकरण को देखता है, वो आपके हृदय के रहस्य की थाह लेता है। आप लोगों के मन में अभी क्या चल रहा है प्रभु जानता है। आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। आप में से कुछ जो मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं,
शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें, कैसे वर्शिप करें, कैसे आराधना करें, कैसे गाएं। हमसे तो ये होता नहीं है, हम तो गा नहीं पाते हैं। तमाम सवाल आपके इस वक्त जहन में दौड़ रहे होंगे। आराधना के आरंभ में आपको बताया गया, भाई ने आपसे कहा कि परमेश्वर ने दाऊद के भाइयों में से, यिशै के बेटों में से केवल दाऊद को चुना, बाकी लोगों को नहीं चुना। हालांकि वो सुडौल थे, भरे पूरे थे, सब काम करने में निपुण थे, सुंदर थे। दाऊद सब में छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना। मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने उसे निष्कपट हृदय को देखा और उसे चुना, उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान किया। क्योंकि बाइबल हमें बताती, परमेश्वर जिसको चाहता है ऊपर उठाता, जिसको नहीं चाहता है अधोलोक से भी नीचे गिरा देता है। तो यहां बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता, परंतु ईश्वर हृदय देखता है, और वो परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। वो सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है। शैतान जो झूठ का पिता है, वो अंधकार का सरदार है और अपने आप को इस दुनिया का नायक कहता है। लोगों को भरमाता है, बच्चों को, नौजवान बेटे बेटियों को, दंपतियों को, रिश्तों को तोड़ता है, झगड़े करवाता है। ये उसका काम है, ये उसका शौक है। उसे ऐसा करने में मजा आता है। जैसे कि क्लास में कोई एक लड़का नटखट हो, वो पूरी क्लास को क्या करता है, परेशान करके रखता है। टीचर को भी परेशान करके रखता है। किसी के ऊपर चौक फेंकेगा, किसी के ऊपर कुछ करेगा, किसी को चोटी काटेगा, और अंत में क्या करता है, वो टीचर से सजा मिलती है, थप्पड़ भी मिलता होगा कभी कभी। तो इसी तरह से शैतान भी, जो स्वर्गदूत का स्वांग रचता और लोगों को भरमाता है, वो झूठ का पिता है। बाइबल कहती है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 46 में पढ़ते हैं, वो अंधकार का सरदार है और अपने को संसार का नायक कहता है। अपने को उजियाले के दूत के रूप में बाइबल कहती वो बदल लेता है। स्त्री एवं पुरुषों को धोखा देता, ठोकरें खिलाता, पाप में गिरा डालता और उन्हें अपनी ही नजरों में गिरा देता है। साथ ही साथ समाज की नजरों में भी वो उन्हें गिरा देता है। ये उसका काम है। और इसके विषय में प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में कहा कि शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, तुम्हें बढ़ोतरी मिले, तुम्हें सफलता मिले, तुम विश्वास में बढ़ते जाओ, तुम उन्नति प्राप्त करो, तुम परमेश्वर के हजूरी में बने रहो। प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में प्रकट हुआ। और इतना ही नहीं, यूहन्ना के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती पद संख्या 3 से 8 में कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया जिससे कि वो शैतान के कार्यों को क्या करे, समाप्त करे, नष्ट करे। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। यूहन्ना का पहला पत्र यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 अध्याय पद संख्या 8। पद संख्या प्रभु 8, का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का इसलिए पुत्र प्रकट हुआ इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को ताकि शैतान के अंत कामों को करे। अंत करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बच्चों, इन वचनों को याद रखना।
याद किया करिए। आप सभी लोग इन वचनों को याद कीजिए करिए। इसलिए मैं बार बार आपको पीछे दोहराने के लिए बोलता हूं, ताकि आपको याद रहे, मुंह जबानी याद रहे, ताकि आपको जब मौका मिले शैतान का सामना करने का, तो इन वचनों से आप उनका सामना कर सकें। तो इसलिए संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 11 पद संख्या 13 से 14 में लिखा है कि झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता, झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता जो मसीह के संदेश वाहकों का स्वांग रचते हैं, उनसे तुम सावधान रहो। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 13 और उससे आगे मैं आपके लिए ये वचन पढ़ूंगा। क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता जो मसीह के संदेश वाहकों का स्वांग रचते हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवकों का स्वांग रचते हैं, किंतु उनकी अंतगति उनके आचरण के अनुरूप होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो संत पौलुस हमें समझाता है प्यारे भाई और बहनों कि आप लोग झूठे प्रचारकों और कपटपूर्ण कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, जो आपको बरगलाते हैं और अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, और उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों वो छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए जब शैतान हमारी जिंदगी में घुसता है, ये तो सबसे पहले हमारे मनों को खोखला करता है। मन की दृष्टि से वो हमें अंधा बना देता है। इसलिए नौजवान बेटे बेटियों को प्रार्थना में मन नहीं लगता है, उन्हें लगता है इससे कोई लाभ नहीं है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं नौजवान बेटे और बेटियों को कि प्रभु का वचन हमें उपदेशक ग्रंथ में बताता है कि हे नवयुवक, तू अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, लेकिन याद रख तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। हे नवयुवक, तू अपने आंखों की अभिलाषा को पूरा कर, लेकिन तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 9, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे और याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उपदेशक ग्रंथ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 अध्याय पद 11 संख्या 9, पद संख्या 9। हे युवक, हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी जवानी में आनंद अपनी मनाओ, युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने युवा अवस्था में वंचन अपने करो, हृदय अपने और हृदय अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी किंतु करो। याद रखो किंतु याद कि रखो ईश्वर तुम्हारे आचरण का कि ईश्वर तुम्हारे आचरण लेखा का मांगेगा। लेखा मांगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर आपके आचरण का लेखा मांगेगा, हमारी युवावस्था का लेखा मांगेगा। इसलिए उपदेशक कहता है प्यारे भाइयों और बहनों की अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को मत भुलाना। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को नहीं भुलाना। इसलिए आज का विषय जिस पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो ये है, अपने आप से पूछिएगा कि आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है या शैतान का कारखाना है। ये मनन चिंतन का विषय है।
कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जिसके मन में कुछ नहीं है, खाली है, वो क्या है? वहां पर शैतान अपना कार्य करता, हर प्रकार के षड्यंत्र रचता है, मारने के, जिलाने के और हर इसी प्रकार से। तो आज का जो मनन चिंतन का विषय ये है, वो ये है कि अपने अंतःकरण की जांच करके देखना कि क्या मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है या फिर शैतान का कारखाना। यदि उसमें प्रेम उत्पन्न होता है, सहनशीलता, क्षमा, प्रेम, आनंद, शांति, मिलनसारिता, अदब, लिहाज, माता पिता का सम्मान, प्रभु के वचन से प्यार, संस्कारों को योग्य रीति से लेना, प्रभु का भय खाना, तो मैं समझता हूं कि वह परमेश्वर का कारखाना बन जाता है। लेकिन वहीं यदि उसमें से लड़ाई, झगड़ा, अश्लीलता और अनेक प्रकार की ऐसी बातें फूट निकलती हैं जिससे घर में या अपने व्यक्तिगत जीवन में नुकसान होता है, वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों वो शैतान का कारखाना बन जाता है और हमारे जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों शैतान कार्य करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा उसकी बातें, उसके विचार हमारे मन को अंधा बना देते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाते हैं। अपने परिवार में, अपने जीवन में और व्यक्तिगत रूप से जहां पर हम कार्य करते हैं, वास्तव में यीशु मारा गया, उसने अपना लहू बहाया, इतिहास गवाह है, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु ने क्रूस उठाया, रक्त बहाया, मेरे और आपके पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया। और इसलिए मैं और आप आज उसकी हुजूरी में उसके सामने खड़े होने के लायक हैं। लेकिन जब हम अनेक प्रकार की बुराइयों में फंस जाते हैं, हमारे मन में, विचारों में अंधकार छा जाता है, तो परमेश्वर की उस महिमा को हम नहीं देख पाते हैं। हर मनुष्य जो अंधकार में है वो पाप करता है, वो अविश्वासी है, परमेश्वर के सामने अंधे एवं मृतक के समान उसका जीवन हो जाता है। और बाइबल कहती है, योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 और उससे आगे कि ऐसे लोग शैतान के राज्य में निवास करते हैं। वो शैतान की संतान है जो प्रेम नहीं करता है, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा, बाइबल कहती है। इसलिए प्रभु का वचन एफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में हमें बताता है कि आपका आचरण संसार की रीति के अनुकूल ना हो, आकाश में विचरने वाले अपदूतों के नायक के अनुकूल हमारा आचरण था, परंतु उस आत्मा के अनुकूल जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है, ये उसके अधीन था। तो शैतान हमें उस आत्मा में बढ़ने नहीं देता, वो हमारी आत्मा का नाश करना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप उसके अधीन नहीं परंतु ईश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित हों। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के अधीन आप हो जाइए, शैतान का सामना करिए तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आइए तो वह आपके निकट आएगा। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 10 में सुंदर वचन है, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु हमें याद दिलाता है, संत याकूब हमें याद दिलाता है कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करें और वो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सुंदर वचन है, इनको हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और उससे आगे, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ को शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे, अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाए और आंसू बहाए। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठना चाहते हैं?
आशीष पाना चाहते हैं, पढ़ाई में अव्वल आना चाहते हैं, 100% लाना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं आप, अच्छी वर या अच्छी वधू चाहते हैं आप, अच्छा जीवन चाहते हैं। सुनिए बाइबल क्या कह रही है कि आप लोग परमेश्वर के पास लौटें और वो आपके पास लौटेगा। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वो आपको ऊंचा उठाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अपनी दुर्गति पहचान कर अपनी दुर्गति पहचान शोक कर मनाएं, शोक मनाएं, आंसू बहाएं, आंसू बहाएं, आपकी हंसी आपकी हंसी शोक में में और आपका आनंद और आपका विषाद आनंद में बदल जाए। विषाद में बदल प्रभु जाए। के सामने प्रभु के सामने दीनहीन बने दीनहीन और वो बने आपको और वो ऊंचा आपको उठाएगा। ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। 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 तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को हर दिन, हर पल, हर क्षण वचन के माध्यम से समझाता है, बताता है, याद दिलाता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी विश्वास की आंखें बंद हैं, हम देख नहीं पाते हैं। विश्वास के कान जो हैं वो बंद हैं, सुन नहीं पाते हैं। और यही कारण है हमारी असफलता का, यही कारण है नौजवानों के भटकने का, यही कारण है कि वो अपनी पवित्रता को खो देते हैं, यही कारण है उड़ाऊ पुत्र के जैसे वो अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं। और बहुत से कहते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाइबल कुछ और कहती है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 से 9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं, उसका सत्य हम में नहीं है। यदि हम अपने पाप और दुर्बलताओं को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे सारे अधर्म को दूर करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी दुर्बलता को स्वीकार करता है कि मैं कमजोर हूं, मैं परमेश्वर के सामने छोटा हूं, यदि वो अहंकारी नहीं बनता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें सारे अधर्म से, सारे दूषण से हमें शुद्ध करता है। इसलिए दीनहीन और विनम्र हृदय बनकर उसके सामने आना और वो आपको शुद्ध करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि हम कहते हैं यदि हम कहते हमने हैं पाप नहीं किया हमने पाप नहीं तो हम किया, उसे झूठा सिद्ध करते हैं, तो हम उसे झूठा सिद्ध करते उसका हैं, सत्य हम में नहीं है। उसका सत्य हम में नहीं यदि है। हम यदि हम अपने पाप अपने और पाप दुर्बलताओं को और दुर्बलताओं स्वीकार करते हैं स्वीकार करते हैं, तो वह हमें तो वह हर हमें अधर्म से हर अधर्म शुद्ध से करता है। शुद्ध करता है। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, यदि हम ज्योति में चलते हैं यदि हम ज्योति में चलते जिस तरह वो स्वयं ज्योति हैं, जिस तरह वो स्वयं ज्योति है, तो हम एक दूसरे के तो हम एक दूसरे जीवन के सहभागी हैं जीवन के सहभागी और हैं। उसके पुत्र और उसके ईसा पुत्र मसीह का रक्त ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से हमें हर पाप से शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। आमीन। आमीन। तो यदि हम ज्योति में चलते हैं, यदि हम वचन में चलते हैं, यदि हम उसको अंगीकार करते हैं, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी बन जाते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए हम डिवाइन हेल्पर्स बन जाते हैं। प्रार्थना करने से बंधन टूटते हैं। कई बच्चे अपने माता पिता से परेशान रहते हैं, इधर उधर जाके शिकायत करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अपने पिता के लिए, माँ के लिए आप घुटना टेक कर प्रार्थना करें। यदि मोनिका की प्रार्थना 18 वर्ष के बाद अगस्टिन का जीवन परिवर्तित कर सकती हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाएंगी? आपका शराबी पिता क्यों नहीं सुधरेगा? आपकी माँ क्यों नहीं सुधरेगी? आपका बेटा क्यों नहीं सुधरेगा? आपकी बेटी क्यों नहीं सुधरेगी? आप करके देखिए, वचन पर भरोसा करके आप करके देखिए और ज्योति में चलने का प्रयास कीजिए। और जो स्वयं ज्योति है प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपके सारे अधर्म को दूर करेगा और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। इसलिए आप एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु सब गुप्त बातों को जानता और देखता है। आप लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर
कुछ नहीं देखता, उसे कुछ मालूम नहीं है हमने क्या किया क्या नहीं किया। सुंदर वचन है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 9, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9। सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9। प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है। क्या लिखा है? प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है। कोई नहीं बच सकता, ना आप, ना मैं, ना छोटा, ना बड़ा, ना बुजुर्ग, कोई नहीं बच सकता। आगे सुनिए क्या लिखा है। जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। आपने इस विषय में मूर्खतापूर्ण काम किया है। अब से आपके विरुद्ध युद्ध होता रहेगा। अब से आपके विरुद्ध युद्ध होता रहेगा। इस्राएल से आसा का विरोध जो है प्यारे भाइयों और बहनों, इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने मूर्खतापूर्ण कार्य किया। आपने परमेश्वर की बातों को बड़ा हल्के में लिया। आपने इन वचनों को बड़े हल्के में लिया। आपने परमेश्वर का ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया, दिन पवित्र नहीं रखा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, आपने इस विषय में मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। अब से आपके विरुद्ध जो है युद्ध होता रहेगा। यह सुनकर आसा क्रुद्ध हो गया और उसने उस दृष्टा को बंदी गृह में डालकर उसे काठ की बेड़ियां पहना दी, क्योंकि उसे इस बात पर भारी क्रोध हुआ था। उस समय आसा ने प्रजा के अनेक लोगों पर अत्याचार किया। लेकिन परमेश्वर आसा को याद दिला रहा था कि देखो, तुम ये सब कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे विरुद्ध जो है युद्ध भड़कते रहेंगे और तुम्हारा विरोध होता रहेगा। तुम्हारा विरोध होता रहेगा। इसलिए कभी भी परमेश्वर की बातों को प्यारे भाइयों और बहनों हल्के में नहीं लेना। उसकी बातों को मनन चिंतन करना, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन में आशीष प्रदान करती हैं और वो हमें रूह का दुगना मसा और ताजगी हमें प्रदान करता है और आशीर्वाद हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि हम अपने आप को शुद्ध कैसे करें, पवित्र कैसे करें, विश्वासी कैसे बने, होलीनेस में कैसे चलें। सबसे पहली बात है प्यारे भाइयों और बहनों कि आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमारे पास बाइबल हमें बताती है 5 हथियार हैं। अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे संत पौलुस ये कहता, अब आप लोग परमेश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप लोग विश्वास की ढाल लिए रहें, मुक्ति का टोप पहन लें, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहन लें, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लेकर आप लोग आगे बढ़ें, सत्य का कमरबंद कस लें, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में आप समर्थ हों। तो आत्मिक युद्ध करने के लिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बने रहने के लिए हर एक विश्वासी को, चाहे वो पुरोहित हो, धर्म बहन हो, धर्म बंधु हो, प्रचारक हो, विश्वासी हो, नौजवान क्यों ना हो, अगर कोई मसीह में विश्वास लाता और पवित्रता में चलना चाहता है, धर्म संघीय जीवन में बना रहना चाहता है, तो आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए उसे इन हथियारों की आवश्यकता है। और ये अगर नहीं है तो आप हार जाएंगे, प्रलोभन में गिर जाएंगे, पवित्रता समाप्त हो जाएगी। तो आत्मिक युद्ध की तैयारी के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखना। दूसरा, ईश्वर को याद करके उसके साथ समय बिताना। तीसरा, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए अपने शब्दों का ध्यान रखना। अपने शब्दों का ध्यान रखना, जो शब्द आपके मुख से निकलते हैं। और चौथा, अपने विचारों को पवित्र करना। पांचवा, प्रायश्चित करना और ईश्वर के सामने दीनहीन पश्चातापी हृदय समर्पित होकर प्रार्थना करना। और तब आप आत्मिक युद्ध तैयार लड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे।
तैयार तो हो गए, अब करेंगे कैसे? सबसे पहले ईश्वर के वचन अर्थात आत्मा की तलवार लेकर आप इस आध्यात्मिक युद्ध में खड़े हो सकते हैं और इस युद्ध को आप कर सकते हैं। अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17। बिना आत्मा की तलवार के, ईश्वर के वचन के, हम लोग इस आत्मिक युद्ध को नहीं लड़ सकते। दूसरा हथियार प्रार्थना के द्वारा, जैसा कि बाइबल में हमें बताया गया अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18 में कि प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा आप इस युद्ध को लड़ सकते हैं और परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, स्तुति और प्रशंसा के द्वारा, स्तुति और प्रशंसा के द्वारा। यदि आप वचन बाइबल खोलेंगे, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 20 और उससे आगे। दूसरा इतिहास ग्रंथ, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 20 ऑनवर्ड्स। सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 20 ऑनवर्ड्स। वो बड़े सवेरे तकोआ की भूमि की ओर चल पड़े। वे प्रस्थान कर ही रहे थे कि यहोशाफाट ने सामने आकर कहा, यूदावंशियों और यरूशलेम के निवासियों, मेरी बात सुनो। प्रभु अपने ईश्वर पर भरोसा रखो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके नबियों पर भरोसा रखो और वो तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायक नियुक्त किए, जिससे वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे आगे चलें और ये कहते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुति गान करें। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अब आपको समझ में आया? ये 2 घंटे की आराधना होती है और लगभग हम 45 मिनट से लेकर 1 घंटा गाते हैं, वर्शिप करते हैं, क्योंकि ये प्रभु को पसंद है। स्तुति प्रशंसा उसका अधिकार है। तो यहोशाफाट ने कहा, जब वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, उसने गायकों की एक मंडली चुनी, नियुक्त किया और योद्धाओं के आगे आगे उनको भेजा, स्तुति गीत प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब उन्होंने जयकार और स्तुतिगान करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने यूदा पर आक्रमण करने वाले अम्मोन, मोआब और सेईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डालने वालों को भेज दिया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। अम्मोनी और मोआबी लोगों ने सेईर की पहाड़ी प्रदेश के निवासियों पर आक्रमण किया और उनका पूर्ण रूप से विनाश किया। इसके बाद वे एक दूसरे को मारने काटने लगे। ये परमेश्वर की स्तुति का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जब आप अपने घर में स्तुति करते, आराधना करते, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम देखते हैं कि प्रेरित लोग अपने घर में उपस्थित होकर आराधना स्तुति करते, गीत गाते, भजन गाते और स्तुति किया करते थे। और प्रार्थना के अंत में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर की नींव हिल जाती थी। घर में कभी कभी बच्चे मम्मी पापा से शर्माते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, और प्रार्थना शुरू करने की बारी होती है, एक दूसरे का मुंह ताकते हैं और कहते हैं, मम्मी तुम बोलो, पापा तुम बोलो, बेटी तुम पढ़ो, बेटा तुम पढ़ो। कोई पढ़ने को तैयार नहीं होता है। 4 लोग प्रार्थना के लिए बैठ भी गए हैं तो एक उनमें से जिसको इंटरेस्ट नहीं है, मुंह लटका के नीचे बैठा रहता है, वो देखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, मुंह भी नहीं खुलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, होता है या नहीं होता है? ये घरों की बातें हैं। जिस घर में परमेश्वर के लिए आदर नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, उसकी घर की संतानें भी ऐसी रहती हैं, भटकती रहती हैं। फिर समझ में नहीं आता है कि क्या है। प्रियजनों, पढ़ना लिखना अत्यंत जरूरी है, पैसा भी कमाना अत्यंत जरूरी है,
रोटी कपड़ा मकान के लिए मेहनत करना भी जरूरी है, लेकिन यदि परमेश्वर का आशीर्वाद इन चीजों में नहीं है तो आपके जीवन में संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अभिषेक नहीं चलेगा आपके साथ, आपकी आशीषें ऑपरेट नहीं होंगी, ब्लेसिंग्स ऑपरेट नहीं होंगी। जैसा कि याकूब के जीवन में, जेकब के जीवन में, उसने अपने पिता से आशीर्वाद ले तो लिया था, धोखे से लिया था, लेकिन जब तक स्वर्गदूत ने उसे फिर से ब्लेसिंग नहीं दे दिया तब तक उसका आशीर्वाद ऑपरेट नहीं हो रहा था। इसलिए वो अपने ससुर के यहां मेहनत करता रहा, बहुत बार गलती की, इसलिए उसकी मेहनत जो थी वर्ष महीने हमेशा बढ़ा दिए जाते थे। जिस लड़की से प्रेम करता था उसे वो लड़की नहीं मिली लेकिन दूसरी मिली, धोखे पे धोखा उसके साथ भी होता रहा। क्यों? क्योंकि उसने धोखे से अपने पिता इसहाक से अपने भाई एसाव का जो आशीर्वाद उसने ले लिया था। इसलिए ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ रहकर प्रार्थना करना और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। एंड द वर्शिप इज ए पावरफुल वेपन टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी। स्तुति प्रशंसा एक ऐसा हथियार है जो आपके आध्यात्मिक जीवन के शत्रु को नष्ट कर सकता है और आपके सांसारिक जीवन में भी। चौथा हथियार उपवास, प्रार्थना, जिसके विषय में यशाया नबी हमें बताता है अध्याय 58 पद संख्या 6 में, आप घर में पढ़ सकते हैं, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58 वर्स 6, कि एक आदर्श उपवास क्या होना चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है। पांचवी बात, यीशु के लिए गवाही देना। बाइबल हमें बताती है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 में कि वे मेमने के रक्त के द्वारा विजयी हुए हैं, इसलिए उसका साक्ष्य देना मेरे और आपके लिए अनिवार्य है। छठवीं बात, धन्यवादित होना, धन्यवाद देना, तभी आप आध्यात्मिक युद्ध में बने रह सकते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 7। सातवीं बात, पवित्रता में रहकर आप आध्यात्मिक युद्ध लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ सकते। यदि आप पवित्रता में नहीं है आप आध्यात्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। और मैंने कई मर्तबा कहा आपसे, पवित्रता है तो अभिषेक बना रहेगा। होलीनेस एंड अनॉइंटिंग दे ट्रैवल टुगेदर। पवित्रता और अभिषेक ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पवित्र हैं तो अभिषेक है, पवित्र नहीं है तो अभिषेक नहीं है। तो पवित्रता में रहकर हम इस आध्यात्मिक युद्ध में बने रह सकते हैं। और एक आखिरी बात, ईश्वर के अधीन रहकर हम शैतान का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपनी नौजवानी में इन सब बातों को करना सीखिए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। कई बार नौजवान बेटे बेटियां सोचते हैं अभी तो हमारा समय नहीं है, अभी तो हमारा खेलने कूदने घूमने फिरने का, मूवी देखने का, पिकनिक जाने का समय है। फादर जी बाद में प्रार्थना कर लेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। फादर जी अभी तो कसरत करने का समय है, अभी तो जिम जाने का समय है, अभी तो खेलने कूदने का समय है, अभी कहाँ आराधना में बैठना। पापा तुम बैठो, मम्मी तुम बैठो, फादर आप करो। ये मौका एक बार खो गया दोबारा नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने काम मत करो, आप करिए, जरूर करिए, लेकिन थोड़ा बहुत भय और आदर और सम्मान प्रभु के साथ भी रखिए, बिताइए। यदि आप लोगों ने YouTube पर मेरी गवाही सुनी थी तो मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मुझे इन सारी चीज़ों का बड़ा शौक था। सबसे पहले मैं ऑल्टर बॉय बनने के लिए चर्च में भाग के जाया करता था कि कोई व्यक्ति आकर ड्रेस ना पहन ले और मैं ना रह जाऊं। वेदी की सेवा करने में बड़ा मजा आता था बचपन से ही। जब लोग पूछते थे कि क्या बनना है तो मैं छोटा था
तो आप में से कोई बोलता डॉक्टर बनना है, कोई बोलता सोशल वर्कर बनना है, लेकिन एक ही बात मेरे मुख से निकलती थी कि फादर बनना है। ऐसा क्यों था? मैं समझता हूं कि परमेश्वर की ओर से वो बुलाहट थी और वो बीज जो बोया गया था माता पिता के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, धर्म संघियों के द्वारा, वो उस समय पनप रहा था और हम उसमें जुड़े रहे और जुड़ते रहे और जुड़ते रहे, और आज प्रभु वास्तव में उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि हम उसकी हुजूरी में रहें और वो हमको अपने साथ रखें और ब्लेस करे और आशीष दें। जब आप ब्लेस होते हैं तो आपका परिवार भी ब्लेस होता है। जब आप बचते हैं तो आपका घराना भी बचता है। इसलिए नौजवान बेटे और बेटियों, यदि आप बचोगे तो आपका घराना बचेगा। मम्मी पापा यदि आप बचेंगे तो आपके बच्चे भी बचे रहेंगे। यदि आपकी जड़ें शुद्ध रहेंगी तो आपके घराने की और बच्चों की भी जड़ें शुद्ध रहेंगी और इनके फल भी शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। मैं ये नहीं कहता दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, चिंताएं नहीं होंगी, अवश्य आएंगे। सुख और दुख जीवन के साथी हैं, इनसे हम भाग नहीं सकते, लेकिन इनका सामना परमेश्वर के साथ रहकर हम अवश्य कर सकते हैं। तो आज ये परमेश्वर का वचन, मैंने कहा कि अंतःकरण को जांचने का समय है कि क्या मेरा घर, मेरा अंतःकरण, मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है या शैतान का कारखाना। जरा अमल करके देखना, पूछना कि मेरा घर कैसा है, शैतान का कारखाना है या परमेश्वर का घर है या परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा, हमें सामर्थ्य दे और प्रभु हमको आशीष दे। एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें और परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त, और पूरे देश के लिए, हमारे घर के लिए, अपने परिवारों के लिए और अपने लिए प्रार्थना करना, जिससे कि परमेश्वर हमें, हमारी सोच विचार को पवित्र करे, शुद्ध करे, अपनी रूह का ताज़ा मस्सा और अभिषेक हमें दे। हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित करना प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए हम इस गीत के माध्यम से चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पे गम से न ढाल हुआ,
तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जब यीशु आ जाते हैं, जब यीशु आ जाते हैं। हालेलुया 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 यीशु पाप क्षमा करते हैं, हालेलुया 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 यीशु जीवन बदल देते हैं, हालेलुया 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 यीशु आत्मा से भरते हैं, हालेलुया 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 यीशु सब कुछ बदल देते हैं, हालेलुया 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 यीशु मुर्दे जिला देते हैं, हालेलुया 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 यीशु रोगी चंग कर देते हैं, हालेलुया 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 यीशु लंगड़े चला देते हैं, हालेलुया 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 यीशु कोड़ी शुद्ध कर देते हैं, हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 स्तुति करते जाएं हालेलुया 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 हालात बदल जाते हैं जब यीशु आ जाते हैं, जब यीशु आ जाते हैं, मेरे दिल में आ जा यीशु, मेरे दिल में आ जा यीशु, मेरे घर में आ जा यीशु, मेरे घर में आ जा यीशु, हालात बदल दे यीशु, हालात बदल दे यीशु। विश्वास के साथ कहना, आप में से बहुतों के हालात बड़े खराब हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं,
जब वचन हमसे बातें करता है तो वो हमें हमारी सब कमजोरियों को याद दिला देता है। यदि अपने आचरण को जांच कर देखना है तो वचन खोलकर सामने रख लेना और पढ़ना। पवित्र बाइबल हमारे आचरण का आईना है। यदि आप और मैं अपने आप को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यीशु से कहना कि मेरे घर में आ जा प्रभु, तेरे आने से मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरी बेटी के हालात बदल जाएंगे प्रभु, जो तुझ में विश्वास नहीं करती, मेरा बेटा जो तुझ में विश्वास नहीं करता, प्रभु तू आ इसके मन को शुद्ध कर। शैतान के सारे हमलों को तेरे नाम से कैंसल करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं यीशु के नाम पर, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी महान और बड़े काम किया करेंगे। वो चिन्ह और चमत्कार दिखाया करेंगे, वो जिन पर हाथ रखेंगे वो रोगी चंगे हो जाएंगे। इसलिए यह पवित्र समय है समर्पण का। प्यारे भाई प्यारी बहन, शिकायतें करना छोड़ दीजिए, समर्पण करना सीख लीजिए, समर्पण करना सीख लीजिए, नित्य प्रतिदिन समर्पण करना सीख लीजिए। अपने परिवारों को समर्पित करना, बीमारों को समर्पित करना, बच्चों को, नवजात शिशुओं को। आपके घर में कोई समस्या है, आपको किसी से शिकायत है, आप लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि प्रभु के हाथों में उसे सौंप दें। समर्पण में छुटकारा है, चंगाई है, अभिषेक है, आनंद है, परमेश्वर की भरपूरी उसमें है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अब इस वक्त जब हम प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो हम अपने परिवार के सदस्यों को समर्पित करें और प्रार्थना करके कहें, समर्पण है प्रभु मेरा जीवन। सबको जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, यस लॉर्ड। समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी देशों के लिए जहां पर युद्ध चल रहा है, इजराइल, गाजा, हमास और फिलिस्तीन के बीच में। हे प्रभु, जो भी युद्ध चल रहा वहां पर शांति बहाल हो, एक दूसरे को सुनने समझने की कृपा मिले। हे प्रभु, तेरे स्वर्गदूत उनकी अगुवाई करें। जो निर्दोष मारे जा रहे हैं प्रभु, उनकी आत्मा को शांति देना। हम अपने देशवासियों के लिए, अधिकारियों के लिए, शासकों प्रशासकों के लिए भी प्रार्थना करते, सभी पुरोहितों धर्माधिकारियों के लिए भी प्रभु, इन पर तेरी छत्र छाया बनी रहे और इन्हें जीवन में शांति प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, जय जयकार हो। अब्बा पिता, तेरे इन बेटे और बेटियों पर दया कर जो दूर दराज से प्रभु इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और तेरे चरणों में नतमस्तक हैं। अब ये प्रभु तेरी वेदी के सामने उपस्थित होकर तेरा धन्यवाद करते हैं।
मेरा विश्वास है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारे हृदयों में तेरे प्रति उत्साह कायम रहे। हे प्रभु, हमारा मन, आत्मा, हृदय, शरीर तेरा मंदिर बन जाए। हमारे परिवार में भी तेरा आशीर्वाद उतरे। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे पवित्र सामर्थी लहू के द्वारा, वचन के द्वारा, सलीब पर फतेह की योग्यता से, तेरे 40 कोड़े खाने की योग्यता से, तेरे 5 बड़े घावों की योग्यता से, हर प्रकार की बदरूहों के लश्कर, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रलोभन की दुष्ट आत्माएं तेरे इन बेटे बेटियों के जीवन से कैंसिल करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी लाचार और बीमार लोगों पर दया कर और दांग रोगियों पर दया कर, जो प्रभु जिनके पास भोजन नहीं, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सिर ढकने के लिए छत नहीं है, अब तू इनके लिए प्रबंध कर, क्योंकि तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। जो तेरे पास आता है तू उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अपने दासों पर, पुरोहितों पर, प्रचारकों पर दया कर। तेरी आराधना करने वाले लोगों को प्रभु अपनी छत्र छाया में बनाए रख। अपने दास की प्रार्थना को सुनना, जैसे तूने मूसा की प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, अब तू अपने इस दास की प्रार्थना को सुन। मैं मूसा के जैसे हाथों को उठाता प्रायश्चित करता हूँ तेरी इस प्रजा के लिए और अपने गुनाहों के लिए। हम पर दया कर, हमें क्षमा कर, चंगाई प्रदान कर। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु
नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे। एक साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। सबको जय यीशु की।